नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर पंकज शर्मा एक अनुभवी वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ है और साथ ही कॉर्निया रोगों के विशेषज्ञ भी है। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में सीनियर प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में आप कॉर्निया सेवाओं के प्रमुख के रूप में कार्यरत है और नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी आंखों में 7 साल पहले पानी आना और खुजली की समस्या शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने चश्मा लगाने की सलाह दी थी, लेकिन चश्मा पहनने में असहजता महसूस हुई, इसलिए मैंने पहनना छोड़ दिया। 2 साल पहले भी यही समस्या हुई। अब मुझे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में गाड़ी चलाते समय सामने की तेज रोशनी से परेशानी होती है। क्या मुझे चश्मा पहनना फिर से चाहिए? कृपया सही सलाह दें। एक पाठक का सवाल आया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहते हैं आँख से पानी आता है अपने प्रदेश में, खासकर राजस्थान में जी। क्योंकि बहुत एक ड्राई है और धूल मिट्टी काफ़ी रहती है, तो पानी आना एक बहुत आम बात है, आँख से पानी आने का। जिसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं। एक तो आंसू ज़्यादा बनते हैं जी। वो जब बनते हैं जब कोई आँखों में एलर्जी रहती है, कोई धूल मिट्टी चली जाती है, या एक आँखों को हम मसलते हैं जब कभी हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखते हैं, जैसे मोबाइल या इस तरह का स्क्रीन। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आँख में जो पानी आता है उसका एक ड्रेनेज सिस्टम, एक नली होती है जो यहाँ कोए के पास एक बहुत बारीक सुराख से नाक तक वो आंसू जाते हैं नॉर्मली। कई बार वो नली ब्लॉक हो जाती है और उस वजह से आँख के जो आंसू हैं नाक तक जाने के बजाय वो बाहर पलक से ही बाहर आ जाते हैं, तो वो भी एक कारण है आंसू आने का। तो उसके लिए तो एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसका कारण पता लगाए कि क्या आँख के अंदर की कोई बीमारी है या बाहर की उस ड्रेनेज सिस्टम की, या आँख में कोई एलर्जी हो। दूसरी रही बात रात को कार चलाने में या गाड़ी चलाने में दिक्कत है, तो ये इसमें तो बहुत क्लियर है कि उनको चश्मा था, उन्होंने चश्मा लगाना छोड़ दिया। इस कारणवश ही अब उनको रात को चलाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि उन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई है जी। यदि उनकी उम्र 50 से ऊपर है तो इसमें और भी बहुत कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता है। और इसमें शुरुआती दौर में यही होता है कि दूर की दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है और रात को गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, लाइटें फैली हुई नज़र आती हैं जी। और ये कुछ केसेस काले पानी की वजह से भी हो सकते हैं। तो यदि उनकी उम्र पता हो तो हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। हालांकि मैं ये राय दूंगा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अपना नंबर दोबारा लें और चश्मा लगा के ही गाड़ी चलाएं, खासकर शाम के वक्त या अंधेरे में जी। और उसके बाद भी दिक्कत रहती है तो फिर उसकी और जांचें कराएं। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, आपको एक बार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो चश्मा लगाकर ही करें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 75 वर्ष है, मेरी भौहों के बाल मुड़कर आंखों के अंदर चुभते हैं जिससे दर्द होता है। मुझे हर 15 दिन में इन्हें निकालना पड़ता है, लेकिन ये फिर आ जाता है। इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है? पाठक का सवाल आया है। ये हम जो आँख के भौं के बाल जो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, ये एक ट्रकोमा की निशानी है जो बचपन में अब तो कम हो गया है, क्योंकि सरकार ने ऐसी प्रोग्राम चलाए हैं जिससे ट्रकोमा की अब इंसिडेंस बहुत कम हो गई है। लेकिन बहुत ऐसे एजेड व्यक्ति हैं जिनके अभी भी वो ट्रकोमा के कारण पलक जो है इस तरह से स्कार हो जाती है और अंदर की तरफ बाल मुड़ जाते हैं। तो एक तो है उसमें सर्जरी होती है जिसमें हम माइनर ऑपरेशन करके पूरी पलक को ही थोड़ा सा उसकी दिशा चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो बाल की पूरी जो रो है आई लैशेस की, जो पलक के बाल हैं, वो अपने आई बॉल से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अगर 1 या 2 बाल हैं जो बार बार उग रहे हैं तो उनको हमें इलेक्ट्रोलिसिस से जलाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको हम निकालें तो वो फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो उसकी जो जड़ है तो वहाँ पर एक गैल्वेनिक करंट होता है, एक तार होती है जिससे हम उसको बहुत ही सूक्ष्म करंट देते हैं, जिससे कि उसकी जो जड़ है वो बर्न हो जाती है, फिर वो दोबारा नहीं उगते। तो ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही उपलब्ध है और हर कोई आई सर्जन के पास नहीं होता। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो किसी अच्छे आई सर्जन से मिले, एसएमएस में आए, फिर उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस से उपचार कर सकते हैं।
बिल्कुल, और ये तकनीक सुरक्षित भी रहती है डॉक्टर? बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इसका आँख के अंदर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि वो बाल अंदर की तरफ उग रहे हैं और अगर जोर से आँख को हम रगड़ लें तो उसमें फिर संक्रमण होने का खतरा है, और इन्फेक्शन होने के बाद फिर वो आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो बहुत ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल, अगला सवाल भी एक पाठक की तरफ से आ रहा है, जिनका सवाल ये है कि मेरी आंखों से बार बार पानी आता रहता है, इसे रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? वो जैसे मैंने पहले भी बताया, पानी अगर यदि आता है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। यदि किसी एलर्जी की वजह से पानी आ रहा है या कोई आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको ठीक करवाएं। एलर्जी है तो उसकी दवाइयाँ लें। और यदि आँख के ड्रेनेज जो जहाँ से आंसू निकल के नाक में जाते हैं वो रास्ता ब्लॉक है तो उसके लिए एक सिलाई से या सिरिंजिंग से हम उस रास्ते को खोल देते हैं तो वो पानी आना रुक जाता है। हालांकि आजकल ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी या लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं उसमें भी आम तौर पे पानी आना होता है, क्योंकि जो आंसू है दो प्रकार के होते हैं। एक आंसू होता है जो कि नॉर्मली आंख से बाहर नहीं आता, वो केवल एक हल्की सी परत बना के रखता है। और दूसरे आंसू है जो कि जैसे रोते वक्त या कोई आंख में चला जाए तो बहुत तेज़ी से आते हैं। तो वो जो हल्की सी परत है वो ड्राइनेस आ जाती है जब हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखते हैं। जैसे ही वो ड्राई स्पॉट बनता है तो उसको कवर करने के लिए फिर एकदम तेज़ी से रिफ्लेक्स टीयर्स आते हैं। तो ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन ड्राई आई का भी एक लक्षण पानी आना है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर ने बताया, जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है युवाओं में, बड़ों में, सभी लोगों को आजकल मोबाइल देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो अपने स्क्रीन टाइम को नियमित कीजिए, कोशिश कीजिए, ब्लू लाइट से जितना दूर रहेंगे आपकी आंखें उतनी सुरक्षित रहेगी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 50 साल है और मेरी नज़दीकी नज़र कमज़ोर हो गई है, क्या बिना चश्मे के इस समस्या का कोई समाधान संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक पाठक ने सवाल पूछा है। देखिए, 40 या 45 उम्र के आसपास आते आते पास की निगाह स्वतः ही कम हो जाती है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है। और जिस तरह से एज के साथ बाल सफ़ेद होना या स्किन में चेंजेस आना, इसी तरह आँख के अंदर भी जो चेंजेस आते हैं वो उम्र का एक पड़ाव है, उम्र का तकाजा है। इस वजह से ये पास की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। आज की साइंस की तकनीक में इसका सबसे सरल उपाय चश्मा ही है। यदि चश्मा नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए नज़दीक का कॉन्टैक्ट लेंस होता है, लेकिन उसमें हम एक ही आंख में लगा सकते हैं। अगर दोनों आंख में पास का कॉन्टैक्ट लेंस लगा दें तो दूर की दृष्टि खत्म हो जाती है। और लेज़र या इस तरह का सर्जिकल उपचार अभी इसके लिए एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, इस पर बहुत शोध चल रहा है। कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर लेंस एक्सचेंज कर देते हैं, जो अंदर का जो हमारे अंदर जो लेंस है जिससे हम फोकस करते हैं उसको हटा के एक दूसरा मल्टीफोकल लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम केस है, जो कि जिनके बहुत हाई नंबर हो या जिनको चश्मे के बिना कुछ भी मतलब साफ नहीं दिखता हो, ऐसे केस में हम करते हैं। और ज़्यादातर जब कैटरेक्ट होने के बाद ही इस तरह का शल्य चिकित्सा करनी चाहिए। नॉर्मली सबसे बेहतर तो इसका चश्मा लगाना ही इसका उपचार है। बिल्कुल, जितना हो सके आप चश्मा ज़रूर पहनिए। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टाइल्स आ गए हैं, वेरिएशंस आ गए हैं जो हर पर्सनालिटी के ऊपर सूट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग उन्हें डिज़ाइन भी किया जा रहा है। अगला सवाल पाठक की तरफ से आ रहा है, जिनकी उम्र 59 वर्ष है। वे ये जानना चाहते हैं कि वे अपनी आंखों को किस तरीके से सुरक्षित रखें ताकि चश्मे का नंबर आगे ना बढ़े। अब 59 साल की उम्र में यदि चश्मे का नंबर बदल रहा है तो ये खतरे की घंटी है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मोतियाबिंद बनना, जिसमें फिर बहुत तेज़ी से नंबर बदलता है। और इसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे मोतियाबिंद बनता है पास की दृष्टि साफ हो जाती है, जिसको हम सेकंड साइट बोलते हैं। पास का बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। ज़्यादातर मरीज ये सोचते हैं कि उनकी आंख की रोशनी बढ़ गई है, लेकिन ये मोतियाबिंद की पहली निशानी है। दूर की दृष्टि कम हो जाती है। तो यदि नंबर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है तो अपनी आई का चेकअप कराएं। दूसरा कारण है नंबर तेज़ी से बढ़ने का, वो है काला पानी। तो यदि आपका नंबर चेंज हो रहा है तो उसको एक डॉक्टर को दिखाएं, उसकी सारी जांच करवाएं और इसका कारण पता लगाएं, क्योंकि कारण जाने बगैर हम इसका रोकथाम नहीं कर सकते। और पर जनरली ये देखा गया है यदि नंबर बदल भी रहा है तो हम कोई ऐसे ट्रीटमेंट से उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहती, कभी बहुत हाई होती है कभी लो,
ऐसे केस में नंबर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। यदि हम डायबिटीज़ को एकदम स्टेबल कर लें तो नंबर भी कम होकर वापस स्टेबल हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं नंबर के लिए, अदरवाइज़ तो जो भी नंबर है हमें उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ही आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर ले तो उनके चश्मे का नंबर ज़्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा और उनकी आंखें भी सुरक्षित रह सकती हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 41 साल है और मुझे आंखों से लगातार पानी आने की समस्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी से भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इस वजह से मेरा आत्मविश्वास भी प्रभावित हो रहा है। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक पाठक का ये सवाल आया है। अब फिर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर को दिखाएं। यदि वो जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से आंसू निकलते हैं, अगर वो रास्ता ही ब्लॉक है तो उसकी सर्जरी संभव है। बाकी यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के लिए थोड़ा चीज़ें और बताना चाहूँगा। जिनको ड्राई आई रहती है, जिनका बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप पे काम है, तो उसमें ब्लिंकिंग रेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आँख की पलक झपकने की जो स्पीड है, या जितना एक मिनट में जनरली 15 से 17 बार आँख को हम झपकते हैं, लेकिन जब हम मोबाइल देखते हैं तो ये रेट घट के 2 से 3 ही रह जाती है। तो आप ये सोचें कि आँख कितनी देर तक खुली रहती है। दूसरा, जहाँ पर भी आजकल तो हर जगह एयर कंडीशनर है, तो उस एसी की जो हवा है वो ड्राई होती है और ठंडी होती है। उससे कॉर्निया पर अगर सीधी आँख पे जाती है तो वो भी उसका ड्राइनेस का कारण बनता है। तो ये इन सब चीज़ों से, ड्राइनेस होने से फिर पानी रिफ्लेक्स टीयर बहुत ज़्यादा आता है, आंखें लाल रहती हैं, जलन खुजली होना, थकान बहुत जल्दी होना। तो जो भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, अब इनकी एज 41 बताई, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बहुत यूज़ करते हो, मोबाइल लैपटॉप बहुत यूज़ करते हो, तो उसका कंट्रोल यूज़ करें। एक अगर यदि चश्मा नहीं भी है तो प्रोटेक्शन का, जैसे आपने ही बताया, ब्लू लाइट का चश्मा फिल्टर लें, और आँखों को ब्लिंकिंग एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से बंद करके खोलने की एक्सरसाइज करें। और हर 20 मिनट में, एक कहते हैं रूल ऑफ 20, रूल ऑफ 20 ये कहता है कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए कोई ऐसी चीज़ देखें जो 20 फीट से ज़्यादा दूर हो, क्योंकि लगातार पास देखने से आँख के अंदर की जो मसल्स हैं वो एकदम थक जाती हैं, और उसकी वजह से ये दर्द होना और सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो उसको रिलैक्स करने का, आँख बंद करने से आँख को रिलैक्सेशन नहीं मिलता, दूर की चीज़ देखने से मिलता है। तो अपना फोकस चेंज करते रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये 20 सेकंड्स रूल जो आपने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 20 सेकंड्स में आप कोशिश कीजिए आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जो आपसे 20 फीट की दूरी पर हो। इससे आपकी आंखों को एक ब्रेक भी मिलता रहेगा और आपकी आंखें अच्छी तरीके से ब्लिंक भी करेंगी। अगला सवाल है, मेरी उम्र 32 साल है। लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल करने के बाद आंखों में जलन, सूखापन और धुंधलापन महसूस होता है। क्या यह डिजिटल आई स्ट्रेन है? इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? नेहा वर्मा का ये सवाल आया है। देखिए, ज़्यादातर तो इसमें हमने आंसर कर ही दिए हैं, जो डिजिटल स्क्रीन, डिजिटल आई स्ट्रेन से हम किस तरह से बचें। कुछ एक पॉइंट और हैं, अगर यदि चश्मे का नंबर है तो बगैर चश्मे डिजिटल स्क्रीन नहीं देखें। जिनके नहीं है वो एक प्लेन नंबर बिना पावर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि चश्मे का हल्का सा भी नंबर है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन लें और प्रॉपर नंबर के साथ उसको डिजिटल स्क्रीन को देखें। और बाकी जो बातें हैं उसके अलावा एक बात और है, ड्राइनेस से बचने के लिए वाटर इनटेक बढ़ाएं। पानी अगर यदि हम कम पिएंगे तो ड्राइनेस बहुत जल्दी आएगी, थकान भी जल्दी होगी। और केवल आँख ही नहीं, एक पोजीशन में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन या मोबाइल देख रहे हैं तो पूरी बॉडी जो है वो भी, उसकी भी चेंजेस आते हैं। थोड़ा उठ के जाएं, थोड़ा चल के आएं, बाहर थोड़ा घूम के आएं, और आप ये देखेंगे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। बिल्कुल, वैसे भी समर स्टार्ट हो चुके हैं तो वाटर इनटेक सबको बढ़ा ही देना चाहिए अपना, जिससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और आपकी आंखें भी एक अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहती है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 साल है। पिछले कुछ महीनों से मुझे दूर की चीज़ें साफ दिखती है लेकिन पास की चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या यह उम्र से जुड़ी नज़र की समस्या है? क्या बिना चश्मे के इसका कोई समाधान हो सकता है? राहुल मिश्रा का ये सवाल आया है। देखिए, इसका तो वही रिपीट करना चाहूँगा कि जो 40 से 45 के बीच में हर एक जो भी व्यक्ति है उसको पास की निगाह कमज़ोर होती ही है, और उसके लिए चश्मा ही सबसे बेहतर उपचार है। और उसके लिए चश्मा चेक करा के सही नंबर लें। उस चश्मे को जब लगाएंगे तो दूर का साफ नहीं दिखेगा, वो केवल नज़दीक के लिए होगा। तो या तो उसको ऐसा लें कि जिसमें दूर का एक प्लेन हो और पास वाले में पावर हो, या उसको बस उतने देर के लिए लगाएं जितना नज़र का काम हो, बाकी टाइम हटा दें। जी,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी पत्नी की दोनों आंखों की 4 साल पहले बायोप्सी करवाई गई थी, जिसमें ओसीपी नाम की बीमारी का पता चला था। इसमें पलकों के बाल 15 से 20 दिनों में बढ़ जाते हैं और आंखों के अंदर चुभते हैं, जिससे कॉर्निया पर असर पड़ता है। इस कारण आंखों में चुभन, ड्राइनेस, खुजली और दर्द होता है। हर 15 से 20 दिनों में अस्पताल जाकर इन बालों को निकलवाना भी पड़ता है। क्या इस समस्या का कोई स्थायी इलाज राजस्थान या अन्य राज्यों में उपलब्ध है? इसके इलाज में लगभग कितना खर्च आ सकता है? एक पाठक का यह सवाल आया है। देखिए, उसके फिर वही हैं, या तो हम उसमें माइनर ऑपरेशन है जो अपने एसएमएस में और हर प्रमुख अस्पताल में होता है, जिसमें हम पलक की का थोड़ी दिशा चेंज कर देते हैं जिससे कि वो बाल अंदर की तरफ नहीं जाएं। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम वो जो बाल बार बार बढ़ते हैं उनकी जड़ से ही उनको जला देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, इलेक्ट्रोलिसिस कुछ एक सेंटर्स में ही है, एसएमएस में भी है, लेकिन वो स्किन विभाग में है जहाँ पर वो फेशियल हेयर और बाकी जो हेयर होते हैं उनको जलाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं। तो वहाँ एसएमएस में आए, वहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 50 साल है और मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है। क्या बिना चश्मे के भी समस्या का कोई स्थायी समाधान संभव हो सकता है? आई थिंक ये उसका तो हम जवाब दे चुके हैं कि चश्मे ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, और चश्मे से बचने की बजाय उसको अपन एक्सेप्ट करें, उसको लगाएं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद चश्मा लगाता हूँ और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वे इस समस्या का ऐसा समाधान चाहता है कि जिसमें उन्हें चश्मे का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, लेकिन चश्मा बहुत ज़रूरी होता है। ये नेचुरल उपाय ही होता है और आपकी आंखों को हमेशा सेफ भी रखता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरा नाम अनिल मेहरा है। डॉक्टर ने मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सलाह दी है। प्राइवेट अस्पताल वाले कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन करा लो, जबकि कैंप वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी मोतियाबिंद पूरी तरह पका नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है जी, और ये विरोधाभास नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। कैंपों में जो ऑपरेशन होते हैं जनरली उसमें दूरबीन का इस्तेमाल या माइक्रो सर्जरी नहीं होती, फेको इमल्सिफिकेशन, लेज़र, ये सब इस्तेमाल नहीं आता। तो ऐसी सूरत में वेट करना ही ठीक है, यदि कैंप में ही कराना हो तो। आजकल कैंप का भी अब सारा चेंज हो गया है, अब ज़्यादातर कैंप में नहीं होता, कैंप बेस्ड होता है। कैंप से हम पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल में लाके ही ऑपरेशन करते हैं। और यदि हॉस्पिटल में होता है तो माइक्रो सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन से होता है, उसमें उसको पकने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। जितना पार्ट उसका पक चुका है और जितना आगे जाके और पकेगा, वो माइक्रो सर्जरी से सारे फाइबर्स क्लीन हो जाते हैं। यदि आज कराएं, 10 दिन बाद कराएं, 1 महीने बाद कराएं, सेम उतनी अच्छी रोशनी आएगी। बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई कि जब पकेगा जब करेंगे, तो ऐसे में जब माइक्रो सर्जरी नहीं हुआ करती थी, माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, तो हम पूरे मोतियाबिंद को एक साथ ही निकाल लेते थे। अब आजकल उस चीज़ का भेदभाव ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें पेशेंट हमसे यही पूछते हैं कि साहब आप तो कह रहे हैं कभी भी करवा लें, लेकिन आप हमें गाइड तो करें कब करवाएं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, यदि आपको डे टू डे अपनी कार्य में दिक्कत आने लगे, गाड़ी चलाने में, लिखने पढ़ने में, और जो भी आप दिनचर्या है उसमें आपको दिक्कत आए तो करा लें। या डॉक्टर आपको कहे कि अब इसमें काले पानी का या कोई कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है तो करा लें। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उस टाइम तक तो वेट नहीं करें कि बहुत ज़्यादा पक जाए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी कार्य क्षमता में कितना असर पड़ रहा है उसके हिसाब से फिर आप उसका ऑपरेशन कराएं। अब कोई जौहरी है तो बहुत अर्ली स्टेज में ही कराए, उसको बहुत माइन्यूट वर्क करना है। कोई गृहिणी है जिसको बहुत फाइन वर्क नहीं करना, वो थोड़ा रुक के भी करा सकते हैं। तो उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल है डॉक्टर कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी आंखों के नीचे लोअर लाइन हल्की सूजन रहती है, जो सुबह उठते समय ज़्यादा होती है और दिन भर थोड़ी बनी रहती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आँखों के नीचे सूजन या तो उम्र के साथ आ सकती है, क्योंकि जो आई बॉल के पीछे जो फैट है, जो चर्बी है, वो थोड़ा सा स्किन ढीली होने से आगे की तरफ आ जाती है। दूसरा, कुछ बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, जिसमें थायराइड की बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरह की सूजन आ सकती है। दूसरा है किडनी, कोई गुर्दे की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो। तो यदि बहुत ज़्यादा है और बहुत कम उम्र पे आ गई है तो एक डॉक्टर की सलाह लें, अपने जो सारी जांचें कराएं। जांचें नॉर्मल आ गई तो इसका मतलब ये उम्र के साथ ही आई है, इसका और कोई इलाज नहीं है।
बिल्कुल डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं आजकल जनरेशन Z का ज़माना है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है और इस चक्कर में आंखों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के मेकअप्स ट्राई करना, लेंसेज का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है, चाहे वो ब्राइड हो या नॉर्मल डे में ऑफिस में भी क्यों ना हो। अधिकतर लोग चश्मे से बचने के लिए रोज़ाना लेंस यूज़ करते हैं, कलरफुल लेंसेज भी यूज़ करते हैं। तो हम आपसे एक लेंस हाइजीन के बारे में जानना चाहेंगे कि जो लोग नियमित तौर से लेंस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें फ्यूचर के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लेंस लगाने की वजह से आँखों के कॉर्निया में संक्रमण हो जाता है, रोशनी भी चली जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हाइजीन। जो भी कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं या आँख में कोई भी ऐसी कोई पदार्थ लगाएं या कोई कॉस्मेटिक लगाएं तो वो टाइम टेस्टेड हो, अच्छी कंपनी का हो और कॉन्टैक्ट लेंस भी अच्छी कंपनी के हों, ब्रांडेड हों। लगाने से पहले अच्छी तरह आँख को धोएं, उसकी प्रक्रिया को समझ लें कि किस तरह लगाना है, कॉर्निया के ऊपर कैसे टच होना है। हाथ को अच्छी तरह साबुन से या किसी सैनिटाइज़र से साफ़ करके और फिर उसके बाद आँख के अंदर लगाएं। लगाने के बाद ये ध्यान रखें कि उसका वियरिंग टाइम, अगर यदि पहली बार लगाया है तो पूरे दिन नहीं लगाएं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आँख को कस्टम होने दें उस चीज़ के साथ, उसको आँख को आदत पड़ने दें। और आज की तारीख में जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसमें 8 से 8 घंटे तक लगा सकते हैं। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस को लगा के सोए नहीं, जैसे रात भर सोते रह गए या उसको लगे रहने दें। उसको उतारते वक्त जब उसको उतारें वैसे ही आँख को अच्छी तरह, हाथ को अच्छी तरह धो के और उसकी जो बॉक्स है उसको पहले क्लीन करके फ्रेश सॉल्यूशन डालें। मतलब कि जिस सॉल्यूशन में वो कॉन्टैक्ट लेंस रहता है वो डेली चेंज हो। उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो उसमें संक्रमण का खतरा नहीं होता। और फिर उसको पैक करके रखें। और उससे भी यदि बचना हो तो आजकल डिस्पोजेबल लेंसेज आ गए हैं जो कि यूज़ एंड थ्रो है, बिल्कुल सील बंद लेंस है। उसको आपने खोला, लगाए और डेली एक दिन में एक पेयर खोला और उसको फिर डिस्पोज कर दिया, वो सबसे सेफ है। हालांकि उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है लेकिन आँख की सेफ्टी जो है वो प्राइम चीज़ है हमारे लिए। आँख है तो जहान है, तो उसके लिए कुछ भी खर्च करना पड़े तो उसके लिए वो कम है। बिल्कुल, यानी डिस्पोजेबल लेंसेज वाला जो आपने ऑप्शन बताया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेंस हमेशा कोशिश कीजिए एक अच्छी क्वालिटी की खरीदें जिससे आपकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर, डाइट में क्या चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए जिससे हमारी आंखें नेचुरली हमेशा हेल्दी रहे? डाइट का खासकर बच्चों में जो बढ़ती उम्र है जिसमें हम आँख का विकास होता है शुरू में बर्थ से लेके और 14-15 साल की उम्र तक, उसमें विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब विटामिन ए के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, जो अगर यदि नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो लाल रंग की सब्जियां सबसे रिच इसका सोर्स है। लाल और हरी रंग की सब्जियां, उसमें गाजर, बीट रूट, चुकंदर है, टमाटर है और इनमें विटामिन ए और लाइकोपीन का रिच सोर्स होता है। तो इसका अधिक सेवन करें, इसका जूस लें। फ्रूट्स में जैसे अमरूद है, आम है, आंवला है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये इसका सेवन एक्स्ट्रा करें। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे बादाम, काली मिर्च, इन सब के अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आँख की रोशनी के लिए अच्छे होते हैं। ये जनरली ये देखा गया है कि पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई ये नंबर इंक्रीज नहीं हो तो उसके लिए क्या डाइट लें। डाइट पर्दे की रोशनी के लिए होता है, नंबर को बढ़ाने घटाने के लिए डाइट का रोल कम है। तो आई की हेल्थ के लिए अच्छा है। जो आँख के जो ड्राइनेस है उसमें भी विटामिन ए का बहुत रोल है। और यदि मतलब मांसाहारी खाना खाते हैं तो फिश ऑयल में विटामिन ए बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, वो ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ से नंबर पे कोई चेंज ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आई की पर्दे की हेल्थ इम्प्रूव होती है। और यदि नंबर से बचना है तो प्रॉपर चश्मा लगाएं, स्क्रीन से दूर रहें और नियमित रूप से आई चेकअप कराते रहें। बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें आई हेल्थ को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।